Hello everyone, good morning all of you. Uh, Myself डॉक्टर लक्ष्मी भारती। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं इस वक्त LNT कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में आज जैसे कि पिछले क्लास में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, मार्केटिंग का जो लास्ट क्लास में मैंने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आपसे डिस्कशन की हूँ। ठीक है, अब हम चलेंगे। आज इसका कंज्यूमर बिहेवियर का सेकंड डे क्लास है। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। और चलिए, आज हम बताने जा रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का इम्पोर्टेंस। ठीक है, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर का इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, मार्केटिंग में कंज्यूमर बिहेवियर का क्या रोल है? ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने में स्क्रीन में दिख रहा है उपभोक्ता का व्यवहार का महत्व। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स है इसमें बाई ग्राफ के ये के द्वारा मैं समझा रही हूँ। सॉरी, एक सेकेंड। कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कंज्यूमर बिहेवियर में? एक मॉडर्न मॉडर्न फिलॉसफी होता है। ठीक है, मॉडर्न फिलॉसफी के अंतर्गत मार्केटिंग में कंज्यूमर बिहेवियर का क्या इम्पोर्टेंस है? तो जैसा कि माना कि हमारे समाज में बहुत सारे कस्टमर जो भी हैं उसकी नीड एंड वांट्स सबकी अलग अलग होती हैं। सबको पता है कि सबका बिहेव अलग होता है, उनकी सोसाइटी अलग होती है, उनकी इच्छाएं अलग होती हैं, उनकी नीड्स अलग अलग होती है। ठीक है, तो वही हम जानेंगे कि मार्केटिंग में कंज्यूमर बिहेवियर्स का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो जैसा कि पता है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, मार्केटिंग का एक मॉडर्न फिलॉसफी है। ठीक है, जिसके अंतर्गत नीड एंड वांट्स को जानकर कंपनी उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्ट बनाती है और उसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंस यही होगा। दूसरा यही है कि कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प्स इन द अचीविंग मार्केटिंग गोल्स। ठीक है, तो मार्केटिंग में क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प्स करता है, उसके हेल्प्स करता है कि कि उसकी नीड एंड वांट्स क्या है, ताकि उसको सेटिस्फाई कैसे करें। जब हम सेटिस्फाई करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा कंपनी होगा उसका क्या होगा, उसका जो भी कंपनी का गोल होगा, है ना, प्रॉफिट गेन करना, या फिर उसके हर कंपनी के अलग अलग गोल्स होते हैं, उसको अचीव करना रहता है। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर्स के हेल्प्स के ही अकॉर्डिंग वो हम उसको अचीव करते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा, तीसरा पॉइंट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटर द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डीलर्स एंड सेल्समैन। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर से ही हम मतलब उससे उसके महत्व को ही समझकर क्या होगा कि जो भी हमारा डीलर्स और सेल्समैन है वो क्या करती है, उसकी जो भी कस्टमर के जो नीड्स है, मतलब कि जो उसको जो जो कंपनी है या कंपनी से जो उसकी जो ज़रूरत होती है उसको वो अपने एक स्टोरेज पे जाके वो अपना वो परचेजिंग करती है। ठीक है, चौथा क्या हो गया कि मोर रिलेवेंट मार्केटिंग प्रोग्राम। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा मोर रिलेवेंट मार्केटिंग प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि आप जैसे हर कंपनी क्या होती है ना, कि हर कंपनी तो एक अपना तो गोल रहती ही है कि हाँ हर कस्टमर को अपना वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि आज का तो मॉडर्न मार्केटिंग का यही कंसेप्ट है कि जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो कंपनी ग्रो तो करेगी ही नहीं। तो तो मोर रिलेवेंट का होगा यही कि आप आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि जो भी कस्टमर की होगी उसकी हर इच्छाओं को मतलब समझ कर उससे रिलेटिव वो मार्केट में आप उसको सर्विस दे सकें। ठीक है, तो दे सकें। ठीक है, उसकी सोच को समझ सकें। कंज्यूमर बिहेवियर तो यही होगा
कि हम कस्टमर को क्या करेंगे कि उसकी सोच को समझ कर, उसकी इच्छाओं को समझ कर हम प्रोडक्ट की हम निर्माण करेंगे, ताकि अ, हमारा जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सेटिस्फाई होगा और कंपनी के साथ वो लंबा समय तक वो अपना बॉन्ड रखेगा। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि सैमसंग सैमसंग कंपनी बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है, टीवी बनाती है, फ्रिज भी बनाती है, मोबाइल भी बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि एक कस्टमर अगर सैमसंग का अगर उसको फ्रिज खरीदा तो वो सारा प्रोडक्ट वो सैमसंग ही खरीदे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो क्या होता है ना कि हर प्रोडक्ट की अलग अलग क्वालिटी होती है। ठीक है। उसकी क्या और ऐसा जैसे कि कस्टमर है तो कुछ जैसे फ्रीज खरीद लिया सैमसंग का, तो टीवी खरीद लिया एलजी का। ठीक है। तो कस्टमर का ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि एक का अगर कंपनी चूज कर लिया तो वो सारा प्रोडक्ट मतलब खरीदना स्टार्ट करेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 100 में एक ऐसा कस्टमर होता है कि नहीं, सैमसंग ही मुझे बेस्ट है तो वो उसी का खरीदे, वो तो अलग बात है। लेकिन लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर का कोई ऐसा नहीं, पैमाना नहीं लगा सकते कि हाँ, कि एक कंपनी के साथ अटैच हुआ तो सारा प्रोडक्ट उसी कंपनी का खरीदेगा। ठीक है। तो यही फॉर एग्जांपल है। तो हमारे हमारे जैसे मिडिल क्लास में भी आपका जो भी हमारी मशीनरी है या फिर कोई भी फूड आइटम है, तो वो सब कंपनी का अलग अलग, जहाँ उसको किफ़ायत मिले, सर्विसेज अच्छा मिले, मतलब क्वालिटी अच्छा मिले, तो वो ऐसा नहीं है, सब मिक्सअप रहता है। ठीक है। तो ये भी एक कंज्यूमर बिहेवियर का ही एक पार्ट है। ठीक है। जैसा कि सामने में देख रहे हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कशन किए हुए हैं कि जैसे कि सामने में स्क्रीन में देखा है कि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आज के समय विभिन्न प्रकार के उत्पादों को विभिन्न उत्पादकों के द्वारा बेचा जाता है, जिसके कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। ठीक है। तो वो तो जानते ही हैं कि हमारे सामने में जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कि वही हुआ कि अगर ग्रोसरी के सुपरमार्केट में ग्रोसरी लेने गए तो हमारे एक प्रोडक्ट का हज़ारों मतलब हज़ार नहीं, मतलब कि एक लिमिटेड 10 कंपनी सामने होता है, जिसमें जो किफ़ायत मिले, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा मिले, तो वो हम परचेज कर लेते हैं। ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि हमारे साथ पहले के टाइम में क्या होता है कि एक ही कंपनी है, प्रोडक्ट अच्छा हो या ना हो उसे कोई मतलब नहीं है, वो खरीदना ही पड़ता है। लेकिन हमारे क्या है कि आज के टाइम में सुपरमार्केट में हमारे सामने एक से एक ज़्यादा कंपनी मिलती है, तो जो हमें पॉकेट अलाउ करता है उसके हिसाब से हम खरीदते हैं। ठीक है। तो आज के टाइम में बहुत सारे कस्टमर क्या होते हैं, क्वालिटी देखते हैं, बहुत सारे कस्टमर क्या कहते हैं, ब्रांड देखते हैं, बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं कि ऑफर्स भी देख के आजकल वो परचेज करते हैं। ठीक है। तो फलस्वरूप उत्पादक को तो उपभोक्ता के व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को ध्यान करते हैं और उत्पादों को कम कीमत पे विक्रय करने के तत्पर रहते हैं। ठीक है। तो वही होता है कि ऑफर्स क्या होता है कि ऑफर्स हमें क्या, कस्टमर को वो लुभाते हैं। ठीक है। ताकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हुआ उत्पाद के संबंधित नीति निर्णयों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन और प्रोडक्शन रिलेटेड पॉलिसी एंड डिस्कशन। किसी भी उत्पाद के उत्पादन से संबंधित नीति और निर्णय के निर्धारण में भी उपभोक्ता व्यवहार का बहुत महत्व होता है। उत्पाद के साथ उत्पाद से संबंधित अन्य अवयवों जैसे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेवलिंग इत्यादि पर भी उपभोक्ता के व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जांपल्स के कि जैसा कि सेकंड पॉइंट में है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड पॉलिसीज एंड डिस्कशंस। तो इसमें यही समझाया गया है कि बहुत सारे जो क्या होता है ना कि ब्रांड के पीछे बहुत सारे कस्टमर भागते हैं। ठीक है। अरे ये ब्रांड है तो मैं तो इस ब्रांड से नीचे में आऊँगा ही नहीं या आऊँगी नहीं। और बहुत सारे क्या होता है कि पैकेजिंग इतने अट्रैक्टिव बनाते हैं कि न चाहते हुए भी वो प्रोडक्ट वो उसको मतलब कस्टमर खरीद ही लेते हैं। हाँ, और फिर उसके बाद उसकी जो लेबलिंग इत्यादि होगा उससे भी, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे सामने तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल्स के मान लीजिए कि गोल्ड के ही चले जाएं। ठीक है। तो गोल्ड में क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर क्या होता है तनिक से जुड़ते हैं, तो उन्हें तनिक से ही बेस्ट लगता है। ठीक है। और पैकेजिंग के अगर अकॉर्डिंग का चला जाता है, जैसे कि
ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी ऐसे ऐसे अच्छे से पैकेजिंग करते हैं कि जो भी लेडीज़ कस्टमर होती है उससे वो प्रभावित होकर उसको वो परचेज कर, अरे इतना खूबसूरत पैकेज, तो हो सकता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा, तो एक बार यूज़ करता अगर वो सामान अच्छा निकल गया तो फिर से वो दोबारा से परचेज करेंगी। लेकिन अगर वही सामान अगर ख़राब हुआ तो वो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो ना खरीदे, वो मतलब सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो फिर दोबारा वो ना खरीदेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैक्मे है, लैक्मे ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट है, बनाती है कि बहुत सारे कस्टमर आंख बंद करके उसको प्रोडक्ट को खरीदती है, ठीक है। और दूसरी कंपनी को वो देखती भी नहीं है, ठीक है। ये ऐसा एग्जांपल्स है, ठीक है। जैसे यदि किसी उत्पाद के पैकेट के ग्राहकों द्वारा पसंद होने के कारण उत्पाद का क्रय किया जाता है, ठीक है, वही है कि पैकिंग जिसकी खूबसूरत है उसका वो मतलब खरीद लेते हैं। विपणन करता यानी मार्केटर उस उत्पाद के पैकेट को भी आकर्षित बनाने का प्रयत्न करती है। ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी मान ली अच्छी है, उसकी पैकेजिंग अगर अच्छी नहीं है तो बहुत सारे उसे अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण वो सेल नहीं हो पाता है। तो हमारे क्या होता है कि कोई भी कंपनी का गोल वो पुराना हो पाता है और वो लॉस में चली जाती है। इसी प्रकार ग्राहकों को यदि किसी उत्पाद का रंग का और आकार पसंद आता है तो उत्पाद के उसी प्रकार के और अच्छे रंगों का आकार वाले उत्पादों के उत्पादन को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार है कि जिसके कलर अगर अच्छे लगते हैं, उसकी पैकेजिंग अच्छी लगती है, तो क्या करती है कि उत्पादकों को उत्पादन की प्रायोरिटी उसको दे देता है, क्लियर। तो थर्ड ऑप्शन यही है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में थर्ड ऑप्शन में क्या इंपॉर्टेंस है, ग्राहकों के परेशानियों का निवारण यानी सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ कस्टमर्स। उत्पादों को द्वारा तो ग्राहकों परेशानियों का संदेहों का निवारण किया जाता है, जैसे कि वह किसी उत्पाद के विशेष के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उत्पाद का क्रय करने में तत्परता दिखाए। यह तभी संभव होता है जब उपभोक्ता के व्यवहार तथा उसके संबंधित सभी पहलुओं को पूरी तरह से अध्ययन किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल्स यही है कि अगर आप किसी कार के शोरूम में जाते हैं सर्विसेज के लिए, ठीक है, तो हम सर्विसेज के लिए जाते हैं, तो जो भी हमारे गाड़ी में अगर कोई किसी तरह का अगर प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, तो वो सर्विस में जाते हैं, अपने वो एडवाइज़र जो होते हैं उनको अपना वो जो भी उसमें कमियां हैं उसको बताते हैं, जिसके कारण वो अगर वो सर्विस यानी सर्विस को मतलब कि उसको परेशानी को तुरंत अगर निवारण कर देता है तो क्या होता है, कस्टमर हैप्पी होता है, डिलाइट फील करता है, जिसके कारण वो अपना फीडबैक देता है, ठीक है। तो वो ये भी किसी भी कंपनी को ये मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये प्रायोरिटी है ही कि कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हुए यही इंपॉर्टेंस होता है कि उसकी परेशानियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका निवारण करें। आज के टाइम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी वही है कि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम्स आती है तो क्या होता है, कस्टमर केयर नंबर में हम अपना मतलब प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करते हैं और वो तुरंत वो सॉल्व कर देते हैं। तो उसके क्या होता है कि इस कंपनी की भाई सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो तुम इसके साथ फिर वो अपने फैमिली रिलेटिव्स या दोस्त को वो मतलब सजेस्ट करते हैं इस कंपनी का आप तुम प्रोडक्ट या सर्विसेज ले सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस रोल करता है, ठीक है, किसमें, कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग का जो गोल है वो अचीव करने में। चौथा पॉइंट है कि उत्पादों की विविधता, ये वैरायटी इन प्रोडक्ट्स, बाजार में प्रतिस्पर्धा की प्रतियोगिता को देखते हुए विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए यह निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि उनके किस प्रकार की वस्तु को उपभोग में संतुष्टि मिल सकती है। जैसे कि एक ही गुणों वाले मोबाइल फ़ोन के विभिन्न ब्रांड जैसे सोनी, सैमसंग, मैक्स इत्यादि ग्राहक के क्रय के निर्णय को प्रभावित करते हैं। अतः उपभोक्ताओं को उचित उत्पाद का चयन करने और क्रय निर्णय लेने के लिए उनके बारे में जानना आवश्यकता है। फॉर इसका तो बेस्ट एग्जांपल तो मोबाइल तो है ही, ठीक है। हमारे सामने तो मोबाइल्स अगर अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल है कि अगर आप एक मोबाइल लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे सामने तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे हम चले जाते हैं अमेज़ोन पे, ठीक है, अमेज़ोन ऐप में जाते हैं और अपनी
नीड को हम, जैसे कि हमें मोबाइल लेना है, तो मोबाइल हम पहले हम सर्च वाले में टाइप करेंगे, और तो उसमें बहुत सारे आपके ऑप्शंस आने लगते हैं कि आपको किस रेंज में चाहिए। ठीक है, उस रेंज के अकॉर्डिंग आपको उससे रिलेटेड इतने सारे ब्रांड्स आपके सामने दिखा देते हैं कि ये ब्रांड्स आपके हैं। तो फिर हम जब जैसे ही हमारे सामने 10 ब्रांड्स आ जाते हैं, तो फिर उसमें हम क्या देखते हैं, फीचर्स देखते हैं कि इसमें कौन से इतने ही रेंज में हमें कौन से ज़्यादा, कौन सी कंपनी फीचर्स ज़्यादा देती है। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होती है, ग्राहक उसके हिसाब से वो चूज़ करती है और प्रोडक्ट वो खरीद लेती है। ठीक है, तो वो सारे उसमें आते हैं। ठीक है, एक तो फीचर्स देखते हैं, सर्विसेज देखते हैं, फिर हमारे पास कितना जल्दी से वो प्रोडक्ट पहुंच जाती है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो ये सारे उत्पादों की विविधता है, जिसके कारण कि जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है, क्या होता है कि कंज्यूमर उसको कितने अच्छे से, क्या होता है कि कंपनी को ग्रैब करते हैं और उसके बाद वो उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया कि सारे कंपनी को उसमें से चुनना कंज्यूमर के व्यवहार पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये चौथा पॉइंट क्लियर हुआ। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या जाएंगे, फिफ्थ पॉइंट में आएंगे चेंज इन स्टाइल एंड फैशंस, या शैली तथा फैशन में बदलाव। आधुनिक समय में उपभोक्ताओं की शैली तथा फैशन के निरंतर बदलाव होते जा रहे हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं की रुचि और इच्छाओं में निरंतर बदलाव होता ही है। ये तो ये तो पता ही है कि हमारे समाज में क्या होता है, डे बाय डे कि वो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, पहले हमारे सामने में एक दो शॉप होते थे जिसके मतलब कि अपनी ऐसा भी नहीं है कि हमारी ये इच्छा है वो इच्छा है, जो मिलता था उसको हम खरीद लेते थे और उसको यूज़ करते थे। लेकिन आज के टाइम मॉडर्न मार्केटिंग के हिसाब से क्या हो गया है कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है, इतने सारे स्टाइलिस्ट हमारे सामने, मतलब क्लॉथ हैं, फिर एसेसरीज है, कि हमें हमें क्या होता है कि हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो गया है ना कि इसके हिसाब से क्या हो गया है ना कि रुचि और इच्छाएं निरंतर बदल रहे हैं। ठीक है, आज हमें जीन्स पहनने का मन किया, कल हो सकता है कि खादी का कपड़ा पहने, हो सकता है खादी हम पहन रहे हैं तो हो सकता है कल हम जीन्स पहनने की इच्छा हो गई। तो ये निरंतर ये बदलते तभी है जब हमारे सामने ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जब ऑप्शंस नहीं दिखाए हैं तो हो सकता है कि ये हमारे जहन में बात ही ना। लेकिन हमारे समाज में, हमारे ऐसे मार्केट की ऐसी मतलब कि मॉडर्न मार्केटिंग का कंसेप्ट ऐसा आ गया है, ऐसा मार्केट का स्ट्रेटेजी ही बन गया है कि आप इच्छा करो उससे 10 गुना आपको बढ़ के मिलती है। ठीक है, तो ये है कि आपको बदल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हर तरह की ब्रांड के, आप तो फॉरेन कंपनी भी बहुत सारा आ गया। फॉर एग्जांपल के लिए आप मॉल में चले जाओ, बड़े बड़े मॉल में चले जाओ, कि आपकी फॉरेन मतलब कि विदेशी कंपनी भी आपके यहाँ प्रोडक्ट बेच रही है। जैसे जारा कंपनी भी चले जाए तो जारा कंपनी में कि कपड़े की क्वालिटी अलग होती है, उसकी स्टाइल्स अलग होती है। तो बहुत सारे टीनेजर्स के होते हैं वो ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं। तो अब क्या होता है ना कि हमारे समाज में क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि पहले पैसे देखते हैं तब वो अपनी इच्छाएं देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो बहुत सारा चेंज हर कस्टमर का अलग हो गया है कि भाई अपने पहले इच्छा जाहिर कर लो, फिर उसके बाद पैसा अपना, उसके बाद पैसा वो कमाने के लिए सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे है कंज्यूमर बिहेवियर में, हमारे हमारे समाज में बहुत अलग अलग तरह के लोग सामने आपको दिखाई देंगे। तो यही चीज़ है, पॉइंट्स में है कि कपड़ों की पसंद में उपभोक्ता की मांग निरंतर बदलती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे मॉल में जाइएगा तो कपड़े के ही बहुत सारे ब्रांड्स का आपको सामने दिख जाएंगे। जैसे ही एक ही विख्याति प्राप्त व्यक्ति को नई शैली में कपड़े पहनते देखते हैं तो उनके जैसे कपड़ों की मांग करने लगते हैं, पुराने शैली वाले कपड़ों का अप्रचलन हो जाता है। यही कारण है कि विपणन प्रबंधक और विक्रेताओं का उपभोक्ताओं के पसंद और नापसंद का समय समय ध्यान दे करते रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पे उनकी पसंद नापसंद के अनुसार उत्पादों की आवश्यकता परिवर्तन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो कपड़े का तो सबसे है ज़्यादा। ठीक है, मार्केट का कि उसकी कि क्या आज का ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके हिसाब से कंपनी उसको डिज़ाइन करके वो मार्केट में लाती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने जो अच्छे कस्टमर है उसको हम वो डिज़ाइन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है,
अदर सिग्निफिकेंस में यही होगा कि व्यवसाय में उपभोक्ता के अध्ययन के लाभ ना सिर्फ उत्पादक और विक्रेता को प्राप्त होता है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी होता है। उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन से ग्राहकों का किसी प्रकार उत्पाद के प्रति सकारात्मक नकारात्मक सोच और प्रभाव का ज्ञान होता है, जिसके उनके इच्छा अनुसार उत्पाद का उपलब्ध कराया जाता है, विपणन निर्णय लेने में सहायता होती है। ठीक है। तो व्यवसाय में यानी बिजनेस में यही होता है कि उपभोक्ता का जो उपभोक्ता का जो कंज्यूमर का उसका बिहेव को ध्यान में रखते हुए उसकी क्या पॉजिटिव और नेगेटिव उस प्रोडक्ट के बारे में है, उसको जानकर ताकि वो जो भी बिजनेस है वो अपना जो प्रोडक्ट के जो बनाता है उसको उसमें जो कमियां होगी उसको कमी को दूर करके उसको फिर प्रोडक्ट को इन्हेंस करेगी। ठीक, जब तक तो वो इन्हेंस नहीं करेगी तो वो कंपनी वो प्रोडक्ट हो ज़्यादा टाइम के लिए वो मार्केट में नहीं रह सकते। ठीक है। तो आज का यही है क्लास, जो इसका कंज्यूमर बिहेवियर का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके आज मैं डिस्कशन कर दी हूँ। ठीक है। तो आज मेरा यही हुआ क्लास कि उपभोक्ता का व्यवहार का महत्व। ठीक है। तो आज मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम चलेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू।